नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे ज्ञात करें। और भी जैसे आ गया मूलधन ज्ञात करने को या मिश्रधन ज्ञात करने को आ गया, तो उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो पहले मेरे यूट्यूब चैनल को आज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करें। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो थी वो परिभाषा में बताया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, मूलधन किसे कहते हैं, मिश्रधन किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, फिर उसके बाद सवाल को समझेंगे। अगर आप वो परिभाषा याद रहेगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी सवाल समझने में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कि रुपए 4000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा, रुपए 400 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने को कह रहा है। ठीक, तो इसका सूत्र होता है, फार्मूला होता है, उसको याद रखेंगे, फिर उसके बाद उसी अकॉर्डिंग हम सवाल को लगाएंगे। तो होता है सूत्र मिश्रधन, क्या होगा, मिश्रधन बराबर मूलधन। मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर अपान 100 समय, ये सूत्र है। क्या कह रहा है, पहले सवाल समझ लेते। 10 रुपए का वार्षिक ब्याज, जो वार्षिक ये आपका जो ये क्या कह रहा है, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो कह रहा है कि आपके पास 400 रुपए था और 10% वार्षिक जो वर्ष था 10% का वार्षिक ब्याज हो गया, और कितने वर्ष के लिए दे रहा है, 2 वर्ष के लिए दे रहा है। और पूछ क्या रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए। तो सूत्र होता है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 प्लस दर अपान 100 और घात समय या टाइम। अब इसी पर हम इसको रख देंगे। तो मूलधन कितना है हमारा 400, मूलधन कितना है 400। अब ब्रैकेट लगा लेंगे, प्लस दर कितना है 10% बटे 100, समय कितना है 2 वर्ष, तो क्या लिखेंगे 2 वर्ष। इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। ये तो 400 ऐसे ही रहेगा। अब एक जीरो से यहां कट गया, एक जीरो यहां कट गया, ऊपर नीचे है यानी कि भाग में है, तो इसको हम काट सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक, इतना समझ में आया। अब क्या बच रहा है 1 प्लस 1 अपान 10 घात 2। इतना समझ में आया, 400 ऐसे ही रहेगा। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे और इसको जोड़ लेंगे, तो 10 एक कम 10, 10 एक 11, तो कितना होगा 11 अपान 10। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं, फिर उसके बाद 400 ऐसे इसको रहने देंगे, 400 इसको रहने देंगे। अब फिर उसके बाद इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 11 गुणे 11, 11 गुणे 11 और 10 गुणे 10। इतना समझ में आया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2 बार क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसकी घात जो है 2 बार है और 10 की घात 2 बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं 11 गुणे 11 और इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10। इतना समझ में आया। तो यही अपान में दिया गया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अपान में ही लिखेंगे। इतना समझ गए। अब बात करते हैं, जो यहाँ शून्य है और यहाँ एक शून्य है, तिरछे तिरछे में कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ शून्य है, यहाँ से यहाँ कट गया। इतना समझ में आया। अब 11 गिरे हम 121, कितना होगा 11 गिरे हम 121, तो 4
ब्रैकेट में कितना होगा 121। इतना समझ में आया? 11 ग्राम 121 हो गया, इतना समझ गए। अब इसका गुणा इसमें करा देंगे तो कितना आ जाएगा 4 के 4, 4 दूना 8, 4 के 4, 484 आ गया, 484 आ गया मिश्रधन। अब कह रहा है मिश्रधन तो आ गया 484, लेकिन याद करने को क्या कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या होगा मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन माइनस मूलधन में मिश्रधन को मूलधन में घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको मिश्रधन कितना है, मिश्रधन कितना आया है 484, मिश्रधन कितना है 484, मूलधन कितना था 400, मूलधन कितना था 400। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 84। ये क्या है हमारा 84, यही हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, कितना आ गया 84। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।